हरिओम। जय श्री कृष्ण। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। क्या धन त्रयोदशी पर गहनों की या स्वर्ण की या चांदी की या संपत्ति की या पैसों की पूजा करनी चाहिए? क्या ये सही है? और ये प्रश्न आपसे भी पूछ रहा हूँ और खुद प्रैक्टिकली भी वो बहुत सालों से मैं जब लक्ष्मी पूजन आदि करवाने जाता हूँ तो वो खुद मैं भी देखता हूँ कि जैसे पुराने सिक्के निकालेंगे, गहने निकालेंगे और फिर उसकी धन त्रयोदशी में लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं। ठीक है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। लेकिन सही में शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है और शास्त्रोक्त कथाएं क्या है? तो धन त्रयोदशी के दिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप गहनों की पूजा करें या धन संपत्ति की पूजा करें या रुपये के सिक्कों की पूजा करें, नोटों की पूजा करें। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो फिर है क्या? तो धन त्रयोदशी पर दो चीज़ है। एक, श्री यंत्र की उत्पत्ति जो है वो धन त्रयोदशी पर ही हुई थी। ये कथाएं बहुत सारी है, प्रचलित है, उसका वीडियो बनाया था अभी मैंने, फिर से मैं आज बना रहा हूँ कि धन त्रयोदशी पर अवश्य ही श्री यंत्र की ही पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात धन्वंतरी जो देवता है, धन्वंतरी भगवान है, क्योंकि हम लक्ष्मी के पीछे इतने दौड़ने लगे हैं कि धन्वंतरी भगवान जो है, जो आयुर्वेद के या फिर हम कह सकते हैं कि औषधि के देवता है, तो उनकी भी पूजा उस दिन करनी चाहिए, महात्म्य है। लेकिन मुख्य रूप से मैं कहूँगा कि आज जो है धन्वंतरी जी के विषय में भी वीडियो बन ही रहा है, मैं बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि गहनों आदि की पूजा करनी चाहिए। अपितु उस दिन केवल श्री यंत्र की ही पूजा करनी चाहिए। और उसमें भी जैसे श्री यंत्र अगर पुष्य नक्षत्र आदि जैसे आता है, पौम पुष्य जब था तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन देश काल अनुसार अगर आप पहले से भी श्री यंत्र लेकर उस दिन अपने घर में उसकी स्थापना करते हो तो वह सर्वोत्तम है। लक्ष्मी जी स्वयं साक्षात विराजमान होती है अगर धन त्रयोदशी में श्री यंत्र की सही तरीके से पूजा की जाए। घर के अंदर कैसे पूजा करनी है उसका एक पूरा वीडियो त्रियंत्र का हमने रखा था। जैसे गणेश लक्ष्मी विनायक यंत्र है, कनकतारा यंत्र है, कुबेर यंत्र है और श्री यंत्र। और उसके अलावा भी इस वर्ष भी मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि कैसे श्री यंत्र आदि की पूजा करके आप धन त्रयोदशी में उसकी पूजा करके घर में रख सकते हो। लेकिन अब ये जो मैंने आपको बताया वो है क्या, इससे जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं। तो मैं संक्षिप्त में ही, वीडियो लंबा ना हो ताकि मैं संक्षिप्त में आपको कथा सुनाऊंगा। तो सबसे पहले तो श्री यंत्र है क्या? तो श्री यंत्र, उसे यंत्र राज कहा जाता है। सभी यंत्रों का अगर कोई महान या सभी यंत्रों का जो राजा है या सभी यंत्रों की रानी भी अगर बोलते हैं देवी स्वरूप में तो भी गलत नहीं होगा। तो वो है श्री यंत्रराज, महायंत्रराज, श्री यंत्रराज। तो उसकी जो उत्पत्ति हुई थी उसके विषय में बहुत सारी कथाएं, उसमें से जैसे एक कथा है कि आदि शंकराचार्य जी एक समय कैलाश मान सरोवर पर भगवान शिव जी की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर रहे थे और उनको प्रसन्न भी किया। फिर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब शंकराचार्य जी ने साक्षात महालक्ष्मी जी के स्वरूपमान श्री यंत्र की महिमा बताई थी। तब आदि शंकराचार्य जी को साक्षात शिव जी ने इस महायंत्र राज की अर्थात श्री यंत्र राज की महिमा बताई थी और कहा कि यह श्री यंत्र मनुष्य का कल्याण करेगा, साथ ही समग्र विश्व का भी कल्याण करेगा। श्री यंत्र परम ब्रह्म स्वरूपिणी आदि प्रकृतिमयी देवी भगवती महात्रिपुर सुंदरी की उपासना स्थल है, क्योंकि इन्हीं 43 चक्रों में उनका निवास और रथ है। श्री यंत्र में ही देवी स्वयं मूर्तिमान होकर विराजमान होती है, इसलिए श्री यंत्र विश्व का कल्याण करने वाला है। तो यह एक कथा है कि यह जब जिस दिन वरदान आदि दिया था, जिस दिन इसकी उत्पत्ति हुई थी, वह थी त्रयोदशी, धन त्रयोदशी। इसके अलावा भी बहुत सारी कथाएं हैं और एक जो अत्यंत सुंदर कथा है और अद्भुत कथा है कि एक समय एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर वैकुंठ चली गई। इसी कारणवश पूरी पृथ्वी पर एक समय अकारण ही पृथ्वी पर से लक्ष्मी जी वापस वैकुंठ में चली गई और इसी कारणवश पूरी पृथ्वी पर काफी समस्याएं, दुख, दरिद्रता, कलह, गरीबी, निर्धनता आदि पूरी पृथ्वी पर फैल गई। ब्राह्मण, वैश्य सभी लोग बिना लक्ष्मी जी के दीनहीन असहाय हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने निश्चय किया कि लक्ष्मी जी को खुश करूंगा, प्रसन्न करूंगा और वापस मैं पृथ्वी पर लेकर ही आऊंगा।
जब वशिष्ठ जी वैकुंठ में गए और लक्ष्मी जी से मिले तब ज्ञात हुआ कि लक्ष्मी जी अप्रसन्न है। और वो उसका कारण क्या है, तो सबसे पहले लक्ष्मी जी वशिष्ठ जी को कहती है कि मैं किसी भी प्रकार से या किसी भी सूरत में या किसी भी हालत में पृथ्वी पर वापस आने को तैयार नहीं हूँ और ना ही मैं पृथ्वी पर आऊंगी। तब वशिष्ठ जी ने भगवान नारायण की आराधना की। जब नारायण साक्षात प्रसन्न हुए तब वशिष्ठ जी ने नारायण जी को कहा कि हम पृथ्वी पर असहाय हो गए हैं बिना लक्ष्मी जी के। हमारे आश्रम उजड़ रहे हैं, दरिद्रता फैल रही है, सारा कुछ चौपट हो रहा है और जीवन को जीने का उत्साह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो हम क्या करें। तब भगवान विष्णु वशिष्ठ जी को साथ लेकर लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने लगे, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि मैं पृथ्वी पर कभी आऊंगी ही नहीं, क्योंकि वहां अशुद्धि है, अस्वच्छता है, कलह है, असत्यता है, अदुष्ट चारित्रता है, अदुष्ट भाषण है, मतलब सब कुछ अधर्म ही हो रहा है। तो मैं फिर वहां कैसे रह सकती हूँ, मैं कभी नहीं रह सकती। हताश होकर वशिष्ठ जी वापस भूतल पर अर्थात पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर सबको यह विस्तार से सुनाया कि यह सुनकर सबको कुछ सूझा नहीं। सब सोच विचार करने लगे कि अब हम क्या करें। ये तो सारी मतलब जो हमारी जो सारे प्रयत्न थे लक्ष्मी जी को वापस ले आने के, वो तो सब निष्फल हो गए। तब देवताओं ने गुरु बृहस्पति को कहा कि अब एकमात्र श्री यंत्र साधना बची है। जो ज्ञान है ये अद्भुत सुनने लायक है। यदि श्री यंत्र बनाकर आवाहन करके स्थापित कर दिया जाए तो निश्चय ही लक्ष्मी जी को खुद ही दौड़कर स्वयं आना ही पड़ेगा। बृहस्पति की बात सुनकर सभी ऋषिगण खुश हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी के निर्देश के अनुसार, उनके मार्गदर्शन अनुसार धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया। अब यहाँ पर धातु शब्द का प्रयोग किया है, तो हो सकता है कि उस समय के अनुसार सोने का हो, सुवर्ण का श्री यंत्र बनाया गया, चांदी का भी हो सकता है या तांबे का भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 धातु महत्वपूर्ण है जिसका वीडियो हमने बनाया था। तो धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त किया और दीपावली से 2 दिन पूर्व अर्थात धनत्रयोदशी के दिन उस यंत्र को स्थापित कर उसका विधि विधान से 16 उपचार पूजा की। ध्यान से शब्द सुनिएगा, 16 उपचार पूजा की और ये लिखा हुआ है। जैसे ही उस श्री यंत्र की स्थापना पूर्ण हो गई, समाप्त हो गई, पूजन पूरा हुआ, आरती वगैरह हो गई, क्षमा याचना हो गई, वहां बिना बुलाए लक्ष्मी जी साक्षात प्रकट हो गए और लक्ष्मी जी बोली कि मैं किसी भी स्थिति में भूतल पर आने को तैयार नहीं थी, लेकिन आपने जो यंत्र की स्थापना की है वह मेरा प्राण है। लेकिन बृहस्पति की यह युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरी आत्मा है, श्री यंत्र मेरा आधार स्थान है, मतलब वो श्री यंत्र है उसमें भगवती साक्षात बसती है। साधकों ने और ऋषिगणों ने एक साथ स्वीकार किया कि यह अद्भुत यंत्र धन संपत्ति प्रदायक है। अन्य किसी भी साधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो ना हो, किंतु श्री यंत्र की स्थापना से स्वयं लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य होता ही है और साधकों को भौतिक सुख, सफलता, धन, संपत्ति, संतति, पितृदोष निवारण, सर्वकार्य सिद्धि, पुत्र पौत्र आदि संपन्नता, शरीर वर्चस्वम, आयुष्यम, आरोग्य, जो लक्ष्मी सूक्तम में लिखा है, मतलब पूरा उसका महात्म्य है, वो सारी कुछ चीजें जो है वो अवश्य ही इस श्री यंत्र की स्थापना से निश्चय ही होता ही है। दरिद्रता का विनाश हो जाता है, अगर कर्ज बहुत है तो कर्ज से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारद्वाज ऋषि के अनुसार यह यंत्र स्वयं संपूर्ण है। यदि यह धातु निर्मित मंत्र सिद्धि प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो तब, जैसे कोई यंत्र बाजार से लाए सीधा रख दिया, कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर उसका निर्माण सही योग में, सही नक्षत्र में किया जाए और उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा करके 16 उपचार पूजा की जाए तब की बात है। और ये साक्षात भारद्वाज ऋषि कह रहे हैं। कणाद मुनि तो यहाँ तक कह रहे हैं कि श्री यंत्र अगर प्राण प्रतिष्ठा से युक्त है, मंत्र सिद्ध है, तो इस पर किसी भी प्रकार के उपायों की आवश्यकता ही नहीं है। देखो ये तो कणाद ऋषि कहते हैं कि कुछ नहीं करेंगे, यंत्र अगर प्राण प्रतिष्ठा युक्त है, कुछ नहीं करेंगे तो भी उसका पावर मिलेगा, उसकी शक्ति मिलेगी। तो हम तो बहुत सारी चीजें पूजा अभिषेक आदि करते हैं, तो आप सोचिए क्या इसमें सफलता नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी और मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद यह स्वयं चैतन्य हो ही जाता है, जागृत हो ही जाता है और अपना काम करने लगता है और साधकों की सभी कामना पूर्ण करता है। जिस तरह से सुगंधित अत्तर को अर्थात इत्तर को, सुगंधित इत्तर को कहीं पर भी आप छिड़के लेकिन उसकी सुगंध जो है वहां आसपास फैली ही जाती है,
इसी प्रकार से श्री यंत्र जहाँ जहाँ होता है वहाँ के वातावरण को, वहाँ के एटमॉस्फेयर को ऑटोमेटिकली वह पवित्र और शुद्ध कर ही देता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इसी कथाओं में यह प्रमाण है, प्रामाणिक रूप से ये कथा है। उसके अलावा भी बहुत सारी कथाएं हैं कि जहाँ जहाँ धन त्रयोदशी के दिन श्री यंत्र की पूजा होती है वहाँ अगर दरिद्रता का भी निवास है तो लक्ष्मी जी साक्षात दौड़कर स्वयं आती ही है। और इसीलिए हमारे द्वारा सबके वहाँ आज तक जो भी श्री यंत्र हमने पहुँचाए है सारे प्राण प्रतिष्ठा 16 उपचार पूजा के साथ पहुँचाए हैं और भगवान की कृपा से अच्छा ही रिजल्ट सबको मिला है। बहुत बार होता है कि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी श्रद्धानुप्लवाप्यते। श्रद्धा बहुत जरूरी है, मन को अडिग रखना बहुत जरूरी होता है और ये शास्त्र भी कहते हैं। तो क्यों ना इस धन त्रयोदशी पर श्री यंत्र की पूजा की जाए। और विशेष रूप से श्री यंत्र की राइट हैंड साइड कनकधारा यंत्र रखना चाहिए। ये भी लिखा है कनकधारा स्तोत्र में, आदि शंकराचार्य कृत जब इस स्तोत्र की रचना हुई थी, महालक्ष्मी जी ने जब कनक की धारा की थी अर्थात सुवर्ण वर्षा की थी उस जमाने के अनुसार, तब इसमें भी लिखा है कि अगर श्री यंत्र की राइट हैंड साइड में कनकधारा यंत्र रखा जाए तो श्री यंत्र का जो पावर है वो 300 गुना अधिक बढ़ जाता है। अर्थात आपने सोचा भी ना हो ऐसे कार्य आपके सिद्ध होने लगते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार से अगर श्री यंत्र की लेफ्ट हैंड साइड में आप कुबेर यंत्र रखते हो तो और अधिक फल मिलता है। और इसे ही मैंने नाम दिया था कि त्रियंत्र, जो शक्तिशाली यंत्र है श्री यंत्र, उसके राइट हैंड साइड में कनकधारा यंत्र और उसके लेफ्ट हैंड साइड में कुबेर यंत्र। और अनएक्सपेक्टेड आपको उसके परिणाम मिलते हैं, बहुत लोगों को मिले हैं। और ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूँ। पिछले काफ़ी दिनों में नवरात्रि से लेकर अभी तक मेरी बहुत लोगों से बात हुई, उन्होंने लिखित रूप में भी हमें भेजा है और हमने वर्बली भी जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा गुरुजी हमने ये अनुष्ठान किया था, जैसे नवरात्रि में प्रतिदिन श्री सूक्तम का यज्ञ किया है, प्रतिदिन जैसे जैसे श्री मंत्र का अनुष्ठान वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हमारे चैनल पर है, उन लोगों के ऐसे कार्य सफल हुए। शायद मुझे तो ऐसे अनुभव मिलते ही रहते हैं, सुनता ही रहता हूँ, लेकिन इस बार मैंने बहुत ऐसे लोगों के फीडबैक मिले हैं। मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सामने आइए, उसी वीडियो के नीचे या तो कमेंट कीजिए या तो आप खुद अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें, हम सबके साथ साझा करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कई बार मैं खुद प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए किसी के नाम आदि नहीं लेता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ और आपसे प्रयत्न भी मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आप खुल के आइए सामने, क्योंकि आपको लाभ मिला है, आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है तो आपका तो कल्याण हुआ है, लेकिन आपको देखकर या आपको सुनकर कोई और भी उस मार्ग पर चलेगा। तो अवश्य कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस है, बहुत सारे प्रमाण है। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ। और एक बार फिर से धन त्रयोदशी की बहुत शुभकामना। और जहाँ जहाँ श्री यंत्र है सपरिवार बैठकर पूजा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम गणेश।